हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों आप सभी। बेटे लास्ट लेक्चर में हमने सारे एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। आज का अपना टास्क ये है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन से कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और कौन से ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, ठीक है बेटा। चलिए बेटे, सबसे पहला लिखा है बेटे बाय एक्सपेरिमेंट। जैसे कि लास्ट लेक्चर में ये बताया भी था मैंने आपको, यदि आपको फाइंड आउट करना हो कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है तो उसको एक्सपेरिमेंट से बता सकते हैं। क्लियर बेटा, एक्सपेरिमेंट कीजिए। यदि एंगल ऑफ रोटेशन की वैल्यू 0 आती है तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव, और 0 नहीं आती है तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर है? ओके। फिर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस दो टाइप की थी बेटा, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक लेवो रोटेटरी। यदि राइट की तरफ रोटेट होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी बेटा, और लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ यदि रोटेट हुई तो वो लेवो रोटेटरी होगा, ठीक है। बढ़े आगे। सेकंड, तो ये तो हुआ कि हमने उसको एक्सपेरिमेंट से पता लगा लिया, पर हर बार तो एक्सपेरिमेंट नहीं करते ना बच्चों। अब हम क्या करेंगे, व्हाट, हमें चेक करना है, स्ट्रक्चर को देखकर बताना है। तो आप क्या चेक करेंगे, ऑप्टिकली एक्टिविटी के लिए कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए कंपाउंड। ध्यान से सुनेंगे, एक भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं हो। पीयूएस, सीयूएस, एओएस और डबल एओएस क्या क्या होते हैं ये, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्लियर बेटा। फिर दो टाइप कंपाउंड है, एक है एसिमेट्रिक और एक है बेटा डिसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक कौन से होते हैं बेटा, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। क्लियर है? डिसिमेट्रिक जिसमें तीन है, पीयूएस, सीओएस और डबल एओएस। यहां एओएस नहीं लिया, ओके। ये तीन एब्सेंट होने चाहिए। तो बेटा मैं ये कह सकता हूं, ऑल एसिमेट्रिक कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड डिसिमेट्रिक कंपाउंड्स, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। ऑल डिसिमेट्रिक कंपाउंड्स आर नॉट योर एसिमेट्रिक। ये लाइन ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। बढ़े आगे। चलो, तो यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हमने बेटा कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एओएस इज नॉट ए नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिकली एक्टिविटी एंड ऑप्टिकली इनएक्टिविटी। बेटा देखो ना, ये लिखा है भाई कंपाउंड चाहे एसिमेट्रिक हो चाहे डिसिमेट्रिक हो तो वो होंगे ही क्या, वो तो ऑप्टिकली एक्टिव ही होंगे। चाहे एसिमेट्रिक कंपाउंड हो चाहे डिसिमेट्रिक कंपाउंड हो, कंपाउंड क्या होगा फिर, ऑप्टिकली एक्टिव। तो यहां पर देखो एओएस है पर यहां पर एओएस नहीं है, तो यहां से एक बात क्लियर हो गई कि प्रेजेंस ऑफ एओएस इज नॉट ए नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिकली एक्टिविटी या इनएक्टिविटी। क्यों बेटा, बिकॉज C1 इज प्रेजेंट इन ऑल मॉलिक्यूल। बच्चों C1 सभी मॉलिक्यूल में होती है, तो हमने इसको डिस्कस कर ही नहीं रहे, हटा देते। तो C1 इज अ टाइप ऑफ व्हाट, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो बेटा एक्सिस ऑफ सिमेट्री कॉन्सेप्ट को हटा, उसको चेक ही नहीं करना है कि कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए, उसको देखना ही नहीं, ठीक है। तीन बचे, अब तीन में से भी आप सिर्फ चेक करना प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। अपना काम इन दोनों से चल जाएगा, चिंता ना करो, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेज। अपनी मिरर इमेज पर वो क्या होंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल, फिट नहीं बैठेंगे, यू कहिए, ठीक है। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है बेटे, कायरलिटी कहलाती है, ठीक है। यानी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं नेचर में, कायरल होते हैं, और इनएक्टिव अकायरल, ठीक है बेटा। यहां से आप पता लगा सकते हो, देखो ये ए लेटर है, ये मिरर है बेटा, इसकी इमेज आई ये, अब इसको हाइपोथेटिकली उठाओ, इसके ऊपर रखो, बिल्कुल फिट बैठ जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये सुपर इम्पोजेबल है अपनी मिरर इमेज। अब इसको उठाओ, यू रखो बेटा, जो ये व्हाइट है ये तो इसकी मिरर इमेज बनाई थी मैंने, और ये जो बेटा येलो है ये इसके ऊपर ऐसे रखा, तो ये क्या बन गई, नॉन सुपर इम्पोजेबल। क्लियर बेटा। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं अपनी मिरर इमेज पर, ठीक है बेटा। लास्ट पॉइंट लिख दिया कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दे आर रिजॉल्वेबल, यानी हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हमने पांच चीजें देखी, कौन कौन सी बताओ बेटा। डेल्टा ऑब्जर्वेशन, दैट इज एंगल ऑफ रोटेशन की वैल्यू 0 ना हो। सेकंड, कंपाउंड डिसिमेट्रिक हो या एसिमेट्रिक हो। फोर्थ पॉइंट क्या था बेटे,
that is your non superimposable on their mirror image, और लास्ट बेटा resolvable can be separate। और ये पॉइंट मेन आपको ध्यान रखना है, नो नीड टू चेक एक्सिस ऑफ सिमेट्री फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी और इनएक्टिविटी। बस ये पॉइंट आप ध्यान देंगे, ठीक है। बढ़े आगे चले, ओके। अब बेटा सुन ध्यान से, हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल काइल सेंटर प्रेजेंट है या काइल सेंटर एब्सेंट है, दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं। यानी मैं अभी यहां एक पॉइंट लिख देता हूं, क्या, प्रेजेंस ऑफ काइल सेंटर is not a necessary condition for optically activity। कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है बेटा, क्लियर बच्चों, ओके। काइल सेंटर प्रेजेंट है, यदि एक है, अब सुनिए बेटा, सिर्फ एक काइल सेंटर है, सिर्फ एक, तो कंपाउंड 101% क्या होगा बेटे, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बिकॉज उस कंपाउंड में कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। ध्यान से सुनिए बेटा, कंपाउंड में सिर्फ एक काइल सेंटर होना चाहिए, ठीक है, तो कंपाउंड पक्का आपका क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। बट सुनिए ध्यान से, मैंने एक चीज और लिखी है, एक्सेप्शन, उस काइल सेंटर पर फोर्थ ग्रुप लोन पेयर ना, यदि लोन पेयर होगा, इफ वन ग्रुप इज लोन पेयर, तो कंपाउंड वहां ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है बेटे, या ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है। तो यहां मैं कंडीशन लगा देता हूं बेटा, ध्यान दे कि फोर्थ ग्रुप जो हो वो लोन पेयर ना हो, बस। यदि लोन पेयर हो गया तो फिर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है और इनएक्टिव, लेटर वी विल डिस्कस दिस, ठीक है। आगे बढ़ो, यदि काइल कार्बन एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा के बाद यदि उसके एंड्स डिफरेंट हो, डिसिमिलर एंड्स हो, तो कंपाउंड पक्का क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एग्जांपल से क्लियर करेंगे अभी। यदि सिमिलर एंड्स है, फिर आपको चेक करना है, यदि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, एब्सेंट है, तो ऑप्टिकली एक्टिव, यदि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर हुआ बेटा, बढ़िया। आगे चलो, काइल सेंटर एब्सेंट, फिर दो बातें चेक करनी है भाई, क्या उसमें कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। फिर बात आ गई वही, यदि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो ऑप्टिकली एक्टिव, प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो कुल मिलाकर बात ये आई बेटे, एक तो हम चेक करेंगे काइल सेंटर, ठीक है, एक है तो लिख दो 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लोन पेयर ना होगा, से ध्यान रखना आपको, ठीक है। बढ़े आगे, फोर्थ ग्रुप उस सेंटर पर लोन पेयर नहीं होना चाहिए, ओके। बढ़े, चलो नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट में यहां हमने लिखा कि ऑल अनब्रांच एल्कीन्स एंड एल्काइंस, जितने भी अनब्रांच एल्कीन हो बेटा या एल्काइन हो, वो सारी की सारी बच्चों क्या होती हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है नेचर में, बिकॉज कोई भी कार्बन बेटे कायरल हो ही नहीं सकता, राइट है ना बच्चों, ओके। तो यहां पर हमने क्या लिखा है, राइट ऑप्टिकली एक्टिव एल्कीन और एल्काइन विद लोवेस्ट मॉलिक्यूलर वेट, ओके। एक चीज आप ध्यान से सुनेंगे, हम ये भी बोल सकते हैं जितने भी अनब्रांच एल्कीन्स होंगे या एल्काइंस है, मैंने लिखा क्या बेटे कि वो आपकी ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है, क्लियर है ना बच्चों, वो क्या होंगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब वहां पर क्या होगा बेटे, sp3 कार्बन होंगे, मान लो मैं बात कर रहा हूं अब एल्केन्स की, सारे के सारे क्या है, sp3 कार्बन है, एक भी कार्बन क्या है, कायरल है ही नहीं, तो कंपाउंड क्या बोलोगे बताओ, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये ध्यान रखेंगे, ऐसे ही आप एल्कीन में चेक करेंगे बेटा, ऐसे ही आप एल्काइन में चेक कर सकते हैं, ठीक है। बढ़े आगे, यहां देखो, अब एल्कीन HCH3 C2H5 और 3 कार्बन, तो ऑब्वियसली ऑप्टिकली क्या है बेटा, ये आपकी एक्टिव, ये कार्बन क्या बन गया, कार्बन। दो आंसर हो सकते हैं बेटा एल्केन के, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, आइसोप्रोपाइल फॉर्म में, ये प्रोपाइल फॉर्म लिख दिया और ये आइसोप्रोपाइल में, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा बताओ मेरे को, 1 2 3 4 5 6, ठीक है बेटा। तो 3 मिथाइल हेक्सेन
और ये क्या बेटा बताओ मुझे, 1 2 3 4 5, ठीक है, 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन, दोनों आंसर है बेटा इसके, ठीक है। एल्किन में क्या करना बच्चों, यहां क्या लगा दोगे बाप, डबल बॉन्ड लगा दो, ठीक है ना, HCH3 C2H5 और डबल बॉन्ड। एल्काइन में ऐसे क्या लगा दोगे बेटा, ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे 2 कार्बन लेकर, बस तो ये आंसर हो गया आपके बड़े। तो ऑप्टिकली एक्टिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बताइए विद लोवेस्ट मॉलिक्यूलर वेट। ध्यान से देखो, एक H लगा दिया, एक CH3, एक पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दो और एक पर डबल बॉन्ड लगा दो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यदि आपसे पूछा सिंपलेस्ट एल्कोहल बताओ विद लोवेस्ट मॉलिक्यूलर वेट, HCH3OH, लोवेस्ट में तो मैं ट्रिपल बॉन्ड ही लगाऊंगा बेटे। यदि मैंने C2H5 कर दिया तो मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा नहीं हो गया, डबल बॉन्ड लगाओगे तब भी ज्यादा, ट्रिपल बॉन्ड में आंसर सबसे कम आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। विद एल्काइल हैलाइड HCH3 C2H5, यहां F लगाओगे बेटा, ध्यान देंगे बच्चों, Cl Br और I मत लगाना, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो जाएगा, क्लियर है। अब सुनो बेटा, मैंने अब यहां मेन पॉइंट आपको समझा दिया। आप लेक्चर नंबर 60 देखेंगे, वहां पर एग्जांपल मैंने बताए थे कि किन में POS होता है या किन में COS होता है, ठीक है। तो आपको क्या चेक करना है, चेक व्हाट POS एंड COS। यदि ये दोनों क्या हो एब्सेंट, तो क्या लिख दोगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। उन्हीं क्वेश्चंस के नीचे लिख देना बेटे, आप चेक करना है आपको, ठीक है। एनीवन प्रेजेंट, एनीवन प्रेजेंट, एक भी प्रेजेंट हो तो क्या लिख दोगे बेटा, एक मिनट सुनिए बेटा, ये बोथ ऑप्टिकली, यदि एब्सेंट हो तो सॉरी बेटा, ऑप्टिकली बोथ एब्सेंट तो ऑप्टिकली एक्टिव, एनीवन प्रेजेंट, एक भी आपका प्रेजेंट है तो बना देंगे उसको ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये ध्यान रखना, ये पॉइंट आपको याद रखना बेटे, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर के एग्जांपल आप जरूर पढ़ लेंगे, बढ़े आगे। अब मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको सारा रिकॉल हो जाए, ठीक है। CH4 देयर इज नो काइल कार्बन सो ऑप्टिकली इनएक्टिव। इस ये कार्बन काइल है बेटा, चारों के चारों डिफरेंट हैं तो ऑप्टिकली एक्टिव। ब्यूटेन 1 आप चेक कर सकते हैं, ये रहा बेटा, देयर इज नो काइल कार्बन, ओके, ऑल आर sp3 है बेटे, कोई भी काइल कार्बन नहीं है यहां पर, तो ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर हुआ, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। ब्यूटेन 2 ये है काइल कार्बन बेटा एक, तो ये क्या बन गया, ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर है, बोलो चले। अब ये 3 कंपाउंड दे दिए बेटा, देखो नाउ दिस कंपाउंड बेटा, देयर इज प्रेजेंट व्हाट POS सो ऑप्टिकली इनएक्टिव। काइल कार्बन देखो, ये भी काइल कार्बन है और ये भी काइल कार्बन है, पर क्या बच्चों, POS सो ऑप्टिकली इनएक्टिव। बढ़ो आगे, नाउ अगेन देयर इज नो, ना तो यहां पर POS है ना COS है, सो कंपाउंड इज, बोलो हाँ जी, ऑप्टिकली एक्टिव, ओके। फिशर में ध्यान रखना बेटे, सेंटर ऑफ सिमेट्री, यदि दिखाई दे रहा है तो आंसर बोलना सर नहीं है, यदि दिखाई नहीं दे रहा हो तो आंसर बोल दो है, उल्टा करना है, मैंने बताया था लास्ट टाइम। देखो हमें दिखाई दे रहा ना कि है, बट एक्चुअली देयर इज नो COS, राइट है बेटा। सो दिस इज नॉट सेंटर ऑफ सिमेट्री, ध्यान देंगे, दिखाई दे रहा है पर नहीं। हाँ जी, यहां पर बताओ डिसिमिलर एंड्स है बेटा, काइल कार्बन एक से ज्यादा है पर डिसिमिलर एंड्स है, तो वो तो 101% क्या होगा आपका, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मिलेगा ही नहीं इसमें, ठीक है ना। चले ओके बेटा, बढ़िया, आगे शाबाश। अब कुछ कंपाउंड्स देख लो बेटे, है ना, इसमें बस बच्चों हम इस कंपाउंड को हटा देते हैं, ये बात एक ही है बेटा। चलिए ओके कीजिए बेटा, देयर इज नो काइल कार्बन सो कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, एंड देयर इज प्रेजेंट व्हाट, बट मेन चीज देखो ना बेटा, चेक क्या करोगे इसमें, मैं इस कंपाउंड को कैसे लिखूंगा, देखना एक बार ध्यान से,
ये लिख रहा हूं मैं लेट मैंने Cl यहां रख दिया बेटा, ठीक है, और H भी है। यहां ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया बेटे, और ये पार्ट क्या है, सेम। सो दिस इज व्हाट, प्लेन ऑफ सिमेट्री, हेंस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर। देखो एल्केन, एल्कीन हो, एल्काइन हो, कोई फंक्शनल ग्रुप हो, या बेटे साइक्लोएल्केन्स हो, उसमें आप कायल कार्बन से भी आंसर निकाल सकते हो, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। उनमें आंसर आप कायल कार्बन से भी निकाल सकते हो, पर मेन बेटा आप है ना एलिमेंट ऑफ सिमेट्री चेक कर लेना, उनसे कई बार आपको गलत होने की संभावना हो जाती है। आप पीओएस और सीओएस जरूर चेक करेंगे, ठीक है। चलो इसमें देखो, यहां पर भी क्या है बेटा, देयर इज आल्सो पीओएस, सो ऑप्टिकली इनएक्टिव। बोलो कैसे है भाई, आप इसको ऐसे बना दो, ये Cl है तो ये दोनों क्या आएंगे, प्लेन में आ जाएंगे, ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो गया, सेम है, दिस इज योर प्लेन ऑफ सिमेट्री। लास्ट लेक्चर में सारे कर चुके हो बेटे आप, ठीक है। इसमें भी आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कैसे देखो, ये Cl है, ये F है, फिर ये प्लेन में आ गए Clb Fb कार्बन, तो ये आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये पार्ट इक्वल, अगेन देयर इज व्हाट पीओएस, तो ये भी क्या हुआ बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। पढ़ने क्या आगे, इनमें किसी में भी कायल कार्बन नहीं है, आप देख सकते हो बेटा, ठीक है बच्चों। यहां देखो, इधर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है बेटा, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बना, बिकॉज यहां बी आर है, यहां Cl है, तो ये क्या बन गया, ऑप्टिकली एक्टिव। दूसरी बात देखोगे, ये कार्बन भी कायल है नेचर में, और ये भी कायल कार्बन है नेचर में, ठीक है, ध्यान रखिए। इस कंपाउंड में देखो बेटे, ऑल आर कायल कार्बन, देयर इज नो पीओएस, नो सीओएस। सीओएस तो चेक करना ही नहीं, देखो रिंग हैविंग व्हाट, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये मैंने बेटा लास्ट में बताया था, लास्ट लेक्चर में किया था हमने, यदि ऑड नंबर है कार्बन एटम के, उनमें सीओएस होता ही नहीं, तो यहां किसी भी कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये ध्यान देना, सिर्फ पीओएस चेक कर। यहां देखो, यस ये आपका पीओएस है बेटे, ठीक है ना, Cl Cl H H पीओएस है, तो क्या हुआ कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहां पीओएस नहीं है, ध्यान से सुनोगे बेटा, हियर देयर इज नो पीओएस, क्लियर है, बोलो एनी डाउट। देखो एक बार, हाँ बेटा, यदि आप इस रिंग को कट करते हो, इधर क्या है बेटा, Cl, तो इधर H है, देयर इज नो पीओएस, सो कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर। बोलो पढ़े आगे, फाइंड आउट कर लेना बच्चों, ठीक है। तो प्लीज एक बार लास्ट लेक्चर देखना, फिर आपको और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। एलिन्स के देख लो, बोलो एलिन्स में ध्यान रखेंगे, ये ए बी और ये जो ग्रुप थे बेटे क्या थे बताओ मुझे, ये परपेंडिकुलर है, ये आपके सेम प्लेन में नहीं है। यदि इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो बेटा ये परपेंडिकुलर होते हैं, यदि ऑड है तो बच्चों ये आपके सेम प्लेन में थे, ये हम बड़े डिटेल से स्टडी कर चुके हैं पहले, ठीक है। चले ना, तो प्लेन अलग अलग है, तो ध्यान रखना बेटा, यू मत करना बच्चों कि सर ये पीओएस नहीं, ये पीओएस नहीं है, दिस इज नॉट पीओएस, ध्यान रखेंगे बेटा, ठीक है। टर्मिनल ग्रुप क्या हो डिफरेंट, तो वो कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा नेचर में। यहां देखो टर्मिनल ग्रुप क्या हो गए, सेम, तो बेटा ये यहां तक प्लेन पास किया ए ए, तो ये बन गया पीओएस, और पीओएस बनते ही क्या आ गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव आ गया, ध्यान रखिए, ठीक है बेटा। आगे बढ़ो, यहां पर देखो दो पीओएस है बच्चों, एक तो मैं मॉलिक्यूल को ऐसे कट कर सकता हूं, ये और ये पार्ट सेम, और एक इसमें क्या है, मॉलिक्यूलर प्लेन भी है, मॉलिक्यूलर प्लेन भी है, इसीलिए कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। क्लियर है, बोलो चले आगे। यहां देखो, अब आपको लगेगा कि सर ये यहां तो पीओएस नहीं है, हालांकि ये तो नहीं है पीओएस, बट कौन सा पीओएस है यहां पर, हेयर प्रेजेंट मॉलिक्यूलर प्लेन है बेटा, ठीक है ना, इसलिए क्या होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, सारे के सारे एक प्लेन में आ जाएंगे, ऊपर लो बचेंगे पी ऑर्बिटल के और नीचे इक्वल नंबर, हेंस दिस इज व्हाट मॉलिक्यूलर प्लेन एंड मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर। क्लियर है, बढ़े आगे। ओके बेटा, चलिए बच्चों, सेम स्पाइरेंस में हमने पढ़ा था बेटे,
ये दोनों रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है बेटा। क्या होती है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो ये ग्रुप्स भी क्या होंगे आपके? डिफरेंट प्लेन में। ये आपके डिफरेंट प्लेन में होंगे। क्लियर बोलो? चले क्या आगे? ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बट कंडीशन क्या है? ये ग्रुप्स क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए बेटा। ठीक है, जैसे ये लिख दिया हमने, बताओ ये क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बिकॉज देखो ना, यहां पर और यहां पर ग्रुप्स क्या होंगे? सेम। यदि मैं बिल्कुल सिंपल लूं, ये ले लिया क्वेश्चन, तो ये आपको ऑप्टिकली इनएक्टिव है बेटा, क्योंकि यहां भी दोनों एच है और यहां भी दोनों एच है। एक पीयूएस यहां है और एक पीयूएस यहां है, तो यहां दो पीयूएस आ जाएंगे बेटा, हेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये सारी बातें लास्ट लेक्चर में हो चुकी है, प्लीज आप एक बार उसको दोबारा ध्यान से देख लें। ठीक, ये देखो बेटा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है बेटा। अब मैं इसको कट कर सकता हूं, अब इनका और इनका सेम प्लेन है, सेम प्लेन है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। पर यहां देखो, यहां आपका ये कंपाउंड बन गया ऑप्टिकली एक्टिव बेटे, इस चीज को ध्यान देंगे। क्या बन गया? ये ऑप्टिकली एक्टिव। ये ग्रुप सब आपके क्या हो गए? डिफरेंट, एंड दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। बढ़े आगे बेटा, ठीक है। चलो, सिमिलरली इन बाइफिनाइल्स, सिंपल बाइफिनाइल है तो बेटा दो पीयूएस होते हैं, सो ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है तो ये दोनों रिंग मैंने बताया था बेटे लास्ट लेक्चर्स में, ये आपकी परपेंडिकुलर होती है। यदि ये ग्रुप अब आपके डिफरेंट हो गए तो कंपाउंड क्या बन जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। अब ये पीयूएस नहीं रहा, ना यहां पर पीयूएस आया। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसको ऑप्टिकली एक्टिव बना दे। ठीक है, चलो आगे देखो। देखो इन क्वेश्चंस को, भूल कर भी ऐसे मत करना कि सर ये पीओएस नहीं है, बिकॉज ये दोनों रिंग मैंने क्या बताई थी? परपेंडिकुलर बनाई थी। ये मत बोलना कि सर ओ ओ कार्बन का, नहीं नहीं, पेपर में तो ऐसे ही दिया जाएगा बेटे, आपको प्लेन नहीं दिखाया जाएगा कि डिफरेंट है। ध्यान से करने हैं क्वेश्चन सॉल्व। सो दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव है बेटा। ये बढ़े आगे, ये देखो यहां पर इस रिंग में क्या आ गया? पीओएस, तो ये भी क्या हुआ? ऑप्टिकली इनएक्टिव। कुछ गलत तो नहीं कर गए हम है बच्चों? ठीक है बेटा। यहां देखो बच्चों एक बार, आई एम सॉरी, अरे बेटे यहां पर ये कंपाउंड क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। यहां पर आपका ना तो इसमें कोई प्लेन है और ना ही इसमें कोई पीयूएस है, ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटा, हाँ, इसमें आ गया आपका पीयूएस, और पीयूएस आते कंपाउंड क्या बन गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव। बड़े यहां देखो, ध्यान से देखो बेटा, ये कंपाउंड बच्चों नजर देखो, इसके ऊपर आनी चाहिए। ये कंपाउंड क्या है? काइल कार्बन HFCH2 और एक ये, तो ये बन गया ऑप्टिकली एक्टिव। एक काइल कार्बन आते लिख। चलो भाई अब ये क्वेश्चन देख लो बेटा, वही देखो क्या बन गया? ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर बोलो? ये भी क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। ना इसमें कोई पीयूएस, ना इसमें कोई। ध्यान से ऐसे मत करना, ये पीयूएस नहीं है बेटा, कहीं कट कर दो। पेपर में मैं फिर कह रहा हूं ऐसे दिया जाएगा बेटा, कंफ्यूज करने के लिए। यहां देखो अब इसमें ये रहा पीयूएस, एक पीयूएस तो ये रहा, और दूसरा बेटे यहां ये रहा बेटा। ठीक है ना, कंप्लीट नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा आपको ऐसे कर देता हूं बेटा ताकि कंफ्यूज ना हो। बच्चों एक पीयूएस तो कहां गया? यहां से लेकर यहां तक गया। ठीक है, और दूसरा पीयूएस में थोड़े अलग कलर से दिखा देता हूं। दूसरा पीयूएस गया यहां से लेकर यहां तक। तो हैविंग हाउ मेनी पीयूएस? दैट इज योर, बोलो, 2 पीयूएस। तो कंपाउंड में कितने हैं बेटा? यहां पर 2 पीयूएस है, तो कंपाउंड क्या बन गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव बन गया। क्लियर हुआ? इसको आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते आप, ये परपेंडिकुलर है, एक प्लेन में नहीं। चलो यहां पर आ जाओ। हाँ, ये रहा पीयूएस, 2 पीयूएस है, एक वर्टिकल और एक मॉलिक्यूलर, सो ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहां पर क्या है बताओ मेरे को? मॉलिक्यूलर प्लेन, सो दिस इज अगेन ऑप्टिकली इनएक्टिव। बढ़े आगे बोलो, चले करो बेटा, एक क्वेश्चन देखो। हाँ जी, अगेन दिस इज योर काइल सेंटर, बोलो है नहीं? दिखाई दे रहा है? हाँ जी, यहां हो सकता है बेटा, देखो CH2 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 CH2,
हाँ एक चीज देखें, यहां पर एक चीज देखो, ये जो कार्बन है आपका, देखो ये वाला, ये पोर्शन तो कॉमन हो गया बेटा, तो इस कार्बन को आप कायल कार्बन नहीं बोलोगे, इस चीज का ध्यान रखिए। सुनिए मैं ध्यान से, मैं समझा देता हूं बेटा। लेट यहां पर हो H और Cl, ठीक है, और यहां मैंने Br लगा दिया, H और Br, क्लियर बेटा। आपको लगेगा कि सर ये कायल कार्बन है, नहीं, CS2 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 ये तो कॉमन पार्ट है बेटा, तो ये कार्बन आपके कायल कार्बन नहीं होते, ध्यान रखिए। अब क्या है बेटा, देयर इज नो PUS, सो कंपाउंड क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव, ये ध्यान रखना है। इसमें दो PUS आ गए, ये भी और एक इसमें है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये बताओ, देखो ये रहा बेटा एक PUS, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, इस तरह आपको फाइंड आउट करना है। ओके, चलो इन दोनों क्वेश्चन को देखना एक बार फटाफट, जल्दी करो। हाँ बेटे, ऑब्वियसली ये और ये तो सेम ही बात है बेटा, अगेन दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। ग्रुप ही तो चेंज कर दिया हमने, HCOH, यहाँ Br ले लिया, Br बात है कि यहां देखो देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, देखो ये कार्बन क्या है, देखो HCH3 और यहां पर एक CS2 और एक ग्रुप ये, तो ये क्या बन गया, कायल कार्बन, तो कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो इस तरह बेटे आपको फाइंड आउट करना है, बढ़े आगे चले। हाँ बेटा देखो इन क्वेश्चंस को, ऑब्वियसली बच्चों दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, ओके, दिस इज ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव, बस ये फाइंड आउट करना आना चाहिए। नो PUS नो PUS, यहां देखो इसमें PUS है बेटा, ठीक है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहां बोलो क्या है, ट्रफिनाइल है वैसे तो, ये है COS, इसमें ये क्या आ गया, COS, देखो ठीक है, ये COS है बेटा, तो दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये क्या है बेटा आपका ऑप्टिकली एक्टिव, यहां पर आपका COS नहीं है, देखो Cl से जाएंगे तो यहां क्या दिखाई दिया, Br, सो देयर इज नो COS इसमें बेटा, ठीक है। बड़े ये दो मैंने एक्सेप्शन लिखे बेटे, डाइफिनिक एसिड, हियर बोथ थिंग्स आर पैरेलल, एक प्लेन में होती है बेटा, हेंस ये आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, मॉलिक्यूलर प्लेन आ जाता है यहाँ पर, ठीक है बच्चों, ड्यू टू मॉलिक्यूलर प्लेन, तो ये आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। बढ़े आगे बच्चों, चले। ओके बेटा नेक्स्ट देखिए, अब हमने लिखा था कि यदि एक प्रेजेंस, एक कायल सेंटर पर एक लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज, तो बेटे वहां जरूरी नहीं है कि कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो या ना, तो देखिए, तो प्रेजेंस ऑफ कायल सेंटर विद लोन पेयर एज अ फोर्थ ग्रुप, इसका डिस्कस करेंगे। दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन इन्वर्जन या फ्लिपिंग या अम्ब्रेला इफेक्ट बोल रहे हैं बेटा इसको, क्या कह रहे हैं। अब देखो चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए, नाइट्रोजन है तो कायल सेंटर, पर बेटे यहां पर कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये आपको देखना है, ठीक है। तो यहां पर एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है, बहुत ही फास्ट इंटर कन्वर्जन होता है बेटे, ठीक है। sp3 ये बीच की ट्रांजिशन स्टेट है, यहां पर आपका नाइट्रोजन sp2 बन जाता है बेटे, या आप ये कह सकते हो कि शेप जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर आ जाती है, ठीक है। तो A and B present in equal amount, both will rotate the PPL in opposite direction with same value, hence बेटा जो एंगल ऑफ रोटेशन आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, ध्यान रखें, ठीक है ना। चले देखो अब कंडीशंस लिखी बेटा मैंने, कायल सेंटर आपका ये हो, कौन कौन हो सकता है बेटा, कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस नहीं होना चाहिए बेटे, वहां फ्लिपिंग नहीं होती, इन केस में देयर इज नो फ्लिपिंग, यदि फ्लिपिंग नहीं होगी तो एक कंपाउंड होगा और एक कंपाउंड होते वो कायल सेंटर बन जाएगा, ध्यान रखिए, ठीक है। मस्ट बी वन लोन पेयर, एक लोन पेयर होना चाहिए, हाइब्रिडेशन sp3 होनी चाहिए और कंपाउंड आपका एसाइक्लिक होना चाहिए,
क्लियर बेटा? यहां देखो एक बार कार्बन के और नाइट्रोजन एग्जांपल दिए मैंने, ऑक्सीजन का और दे देता हूं पहले में एक बार। देखो मैंने ये लिखा R1OR2, ये यहां कंडीशन लागू नहीं होगी बेटे। ऐसा हो सकता है बच्चों R1R2 लॉन पेयर H, ये है बेटे आपका, अब ये बन गया काइल सेंटर, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। चलो अब देखो इसमें क्या होगी, फ्लिपिंग, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, यहां नहीं है, लॉन पेयर नहीं है, चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, तो ये है ऑप्टिकली एक्टिव। यहां देखो ये है नहीं काइल नाइट्रोजन, काइल सेंटर ही नहीं है, तो ये भी क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब सुनो बेटे, यहां क्या है, लॉन पेयर, और एक क्या है बोलो, H। अब एक बात बताइए, यहां ये नाइट्रोजन क्या बन गया, काइल सेंटर, पर क्या है, साइक्लिक, तो साइक्लिक होने की वजह से अब ये बन गया ऑप्टिकली एक्टिव। क्या लिखा है हमने, ये साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक में फ्लिपिंग नहीं होगी, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देख लो, क्या आ गया, कार्बन, तो क्या है बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। यहां तो चार ग्रुप डिफरेंट हैं, तो क्या है ये, ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये देखना बेटा आपको, ठीक है ना बटे। ये देखो बेटा के तीन ग्रुप है, लॉन पेयर है, पर क्या है बेटा, देयर इज नो फ्लिपिंग, फ्लिपिंग नहीं है, तो ऑप्टिकली बोलो एक्टिव। यहां पर भी फ्लिपिंग नहीं होगी, ऑप्टिकली एक्टिव। यहां देखो बच्चों, लॉन पेयर यदि रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गए, लॉन पेयर यदि रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाता है। क्लियर है बच्चा, बोलो, ये भी इन्वॉल्व हो गए रेजोनेंस में, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये पहले कर चुके हैं बातें। यहां देखो, होने दो इनको, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये कार्बन कैसा है, काइल सेंटर में, तो ये क्या हुआ बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो आई होप बेटे कि आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करते हैं मीजो कंपाउंड्स, एनोसोमर एंड डायस्टेमर। थैंक यू बेटा।